देखिए, आज 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की बहुत चर्चा हो रही है। इंडी गठबंधन वाले झूम रहे हैं कि 2 सीटों पर बीजेपी हार गई। ये वही लोग हैं जो कल तक कहते थे कि बीजेपी तो सेटिंग से चुनाव जीत जाती है। ये वही लोग हैं जो कल तक वोट चोरी की बात करते थे। ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि बीजेपी पुलिस प्रशासन एजेंसी की सारी ताकत लगाकर चुनाव मैनेज कर लेती है। लेकिन आज जब ये सारी बातें इनके जीत से जुड़ गई कि भाई ये तो जीत गए, तो इन्होंने इन बातों को लपेटा और डस्टबिन में डाल दिया। सब भूल गए इंडी वाले, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी 2-1 से पिछड़ गई। आप देखिए कि बिहार के बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई, और यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी हार गई, लेकिन गुजरात में बीजेपी का दबदबा कायम है। मांजलपुर सीट में उसे बड़ी जीत मिली है। इन तीनों सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के बांकीपुर सीट की है, क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने गजब ही कर दिया। उन्होंने बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना किला गिरा दिया। बीजेपी इस सीट पर 30 साल से नहीं हारी थी बॉस। बांकीपुर सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, और इस सीट पर हार के बाद क्या ममता बनर्जी, क्या केजरीवाल, क्या अखिलेश यादव, सारे इंडी गठबंधन वालों ने इसे बीजेपी के अंत की शुरुआत बता दिया। आज पाठशाला में हम आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने यह गजब किया कैसे, असली खेला हुआ कहां, यह किसके अंत की शुरुआत है, किसके शुरुआत का अंत है। साथ ही बताऊंगा कि क्या उपचुनाव में लगे डबल झटके को बीजेपी के अंत की शुरुआत बताकर ममता बनर्जी और इंडी वाले जल्दबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के 2-1 से पिछड़ने की असल कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, इन नतीजों की पूरी डिटेल आपको बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि उनको कुछ कहना है इसमें। ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जो शासन है ये पूरी मशीनरी मेरे पीछे लगा दी। मेलोडी गा लो भाई साहब, ये लो मेलोडी गाओ, मेलोडी गाओ। तीन सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें 2 सीटों की बड़ी चर्चा है। एक सीट पटना के बांकीपुर की है, दूसरी सीट मध्य प्रदेश की दतिया। बांकीपुर की बात इसलिए सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि यह बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी, और यहां पर प्रशांत किशोर जीत गए। आप रिजल्ट देखिए। प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी, उनको कुल वोट मिले 64,151। नीरज सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट, उनको वोट मिला 44,827, और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,273। प्रशांत किशोर के लिए जीत का मार्जिन रहा 19,324 वोट। इसी तरह से मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस जीत गई। दतिया का रिजल्ट आप देखिए। वहां घनश्याम सिंह कांग्रेस के, उनको कुल वोट मिला 66,757। आशुतोष तिवारी बीजेपी के, उनको कुल वोट मिला 60,741, और जीत का मार्जिन रहा 6,016 वोट का। इन दोनों सीट में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका बिहार के बांकीपुर के रिजल्ट को लेकर लगा होगा, क्योंकि बांकीपुर में जो हुआ वो बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था। बांकीपुर सीट पर 30 साल से बीजेपी को कोई हरा ही नहीं पाया। पहले नितिन नवीन के पापा जीतते थे, फिर उनके बाद नितिन नवीन इस सीट पे जीतते गए। मतलब ऐसी सीट थी कि बीजेपी आंख मूंद के मान के चलती थी कि जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करती थी, लेकिन माना जाता था कि बीजेपी जीतेगी। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ में घुसकर जीत हासिल कर ली। जो प्रशांत किशोर अभी 9 महीने पहले अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक सीट नहीं दिला पाए थे, बांकीपुर में बीजेपी की बड़ी हार इसलिए से माना जा रहा है क्योंकि आप इस सीट का इतिहास देखिए। 1995 में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा उस वक्त पश्चिम पटना सीट कहलाने वाली बांकीपुर सीट से चुनाव जीते। 2006 तक लगातार वो यहां से विधायक रहे। फिर पिता का निधन हुआ तो 2006 में नितिन नवीन पहली बार इस सीट से विधायक बने, और इस सीट पर लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। 2010 में नितिन नवीन ने इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट को हराया।
2015 में कांग्रेस कैंडिडेट को हराया, 2020 में नितिन नवीन एक बार फिर जीते, इस बार उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को हराया। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने आरजेडी की कैंडिडेट को हराया था। बीजेपी अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने इस सीट से इस्तीफा दिया और करीब 30 साल के बाद बांकीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। बांकीपुर और दतिया जैसी सीटों पर बीजेपी क्यों हार गई, इसके पीछे के कारण क्या रहे? क्या जो सवर्ण वोट है वो बीजेपी को लेकर उसके मन में उथल पुथल चल रही है क्या, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आ गया, या कुछ और कारण थे? ये सब आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो सुनिए एक बार। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बांकीपुर सीट का रिजल्ट देखकर कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है। ये भाई लोग बहुत ही जल्दी में रहते हैं। एक उपचुनाव का नतीजा आया नहीं कि बीजेपी के अंत की शुरुआत बता दी। इनकी पार्टी का शुरुआत अंत सब खत्म हो रखा है। ये लोग वो लोग हैं जिनकी खुद की पार्टी खत्म हो रही है, अपने विधायक सांसद इनसे संभल नहीं रहे, ये दूसरे का अंत बता रहे हैं, ये दूसरों के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20, मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। अखिलेश यादव ने भी बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने लिखा कि यह डबल इंजन की डबल हार है। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बीजेपी की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब बीजेपी का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। बांकीपुर के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाता हूं। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि उनको कुछ कहना है इसमें, कुछ नैतिक आधार पे कुछ करने वाले हैं या नहीं करने वाले, पूछिए। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको अग्रिम बधाई। देखिए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो खत्म हो गई, ये इंडी गठबंधन वाले, लेकिन इसमें पहली बात तो यह है कि उपचुनाव की 3 सीटों में गुजरात की एक सीट ऐसी भी है जहां बीजेपी एक तरफा जीती। गुजरात के बड़ोदरा की मांजलपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ और उसका रिजल्ट क्या है? सतीश पटेल बीजेपी के 55,481 वोट पाए, भीखाभाई रबारी कांग्रेस के 24,851 वोट पाए। जीत का मार्जिन रहा 30,630। यानी इन तीनों सीटों को जहां बाईपोल के नतीजे आए, सबसे बड़े मार्जिन से जीत इस सीट पर बीजेपी को मिली है। लेकिन ये लोग इसको साइड कर दिए क्योंकि इसमें नैरेटिव सेट नहीं हो रहा कि बीजेपी खत्म हो रही है। दूसरी बात, उपचुनाव के नतीजों की जितनी चिंता बीजेपी को होनी चाहिए, उससे डबल चिंता इंडी गठबंधन वालों को होनी चाहिए। क्योंकि आप बांकीपुर सीट का हाल देखिए भाई, आरजेडी के कैंडिडेट न सिर्फ हारे बल्कि उनकी जमानत जब्त हो गई। जिस बांकीपुर की ये लोग बात कर रहे हैं, उस बांकीपुर में क्या हुआ? बीजेपी हार गई, ये माहौल है। लेकिन बांकीपुर सीट में जो बाईपोल हो रहा है 2026, आरजेडी को कितना वोट आया भाई? आरजेडी को 14,273 वोट आया इसी चुनाव में और वोट शेयर उनका रहा है मात्र 11%। वोट शेयर 11%। तो भाई तुम्हारी चिंता तो यह होनी चाहिए कि अगर बीजेपी का किला गिरा भी तो इतनी साल पुरानी आरजेडी पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। नई नई पार्टी बनी है जनसुराज, उस पर भरोसा कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखिएगा नवंबर 2025 में, ये 2026 का आपको बताया, नवंबर 2025 का अगर आप रिजल्ट देखिएगा, उसमें आरजेडी का वोट शेयर कितना था? आरजेडी को वोट मिला था 46,000 वोट और वोट शेयर था उनका, वोट परसेंट, वो उस वक्त हुआ करता था 30%।
तो बॉस आप 30% से गिर के 11% पे आ गए। आपका 19% वोट शेयर जो है वो एक नई नवेली पार्टी खा गई। आप जनता की नजर में विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। तो चिंता तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को करनी चाहिए, उनको भी, बीजेपी को भी करनी चाहिए, लेकिन इनको भी करनी चाहिए, क्योंकि जिन प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं आई, उन्होंने बीजेपी का 30 साल पुराना किला गिरा दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे नेता कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी हार के बाद भी कह रहे हैं कि चुनाव तो आता जाता रहता है। सुनिए तेजस्वी यादव को। देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी है? भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तो चुनाव तो आता जाता रहेगा, सोमवार आया है सावन का पहला, ये बड़ा जरूरी है। अभी तो प्रशांत किशोर ने एक ही सीट निकाली है। अगर इंडी गठबंधन वाले अब भी नहीं सुधरे या उनमें बदलाव नहीं आया, उनकी पॉलिटिक्स में सुधार नहीं आया, तो फिर बिहार में विपक्ष का स्पेस प्रशांत किशोर लेकर चले जाएंगे। और आप देखिए कि कितना बड़ा फर्क है। प्रशांत किशोर को विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी, फिर भी प्रशांत किशोर पूरी तरह से सक्रिय रहे, जबकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद भी सबक नहीं लिया और सीन से ही गायब हो गए। विधानसभा चुनाव में पार्टी के हारने के बाद पीके का मजाक उड़ा, फिर भी बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ में खुद चुनाव लड़कर पीके ने बड़ा रिस्क लिया। उधर तेजस्वी यादव के पास बड़ा मौका था कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देते, लेकिन वो तो उपचुनाव के प्रचार के बीच विदेश दौरे पर चले गए थे। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर प्रचार में जान लड़ा दी, जबकि न मजबूत संगठन था न बूथ कैडर थे। जबकि तेजस्वी यादव के पास मजबूत संगठन, बूथ कैडर सब था, फिर भी प्रचार में आरजेडी पीछे दिखी। प्रशांत किशोर ने खुद जगह जगह जाकर प्रचार किया, पूरे चुनाव में दिखा कि बीजेपी और प्रशांत किशोर की टक्कर है। उधर तेजस्वी यादव विदेश में रहे, छात्र आंदोलन के बीच भी नहीं दिखे, विधानसभा सत्र में भी नहीं दिखे, सिर्फ आखिर में 2 दिन प्रचार करने आए। तो भाई जो मेहनत किया उसको पब्लिक को लगा कि ये हमारे बीच आ रहा है, हो सकता है हमारा काम कराएगा, हमारे बीच रहेगा। यही बात खुद तेजस्वी यादव का परिवार भी कर रहा है। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने बांकीपुर के नतीजों पर कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से यह फिर साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उसके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है। यह जीत बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। प्रशांत किशोर की जीत के पीछे एक फैक्टर यह भी है कि आरजेडी का काफी हद तक वोट पीके को ट्रांसफर हो गया। जैसे बांकीपुर विधानसभा में अगर आप देखेंगे, बीजेपी को 2025 में 98,000 वोट मिले थे, यानी 62%, और आरजेडी को 46,000 जो मैं अभी बता रहा था, और जनसुराज को 7700। लेकिन इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर को 64,000 वोट मिले, तो वो ऑलमोस्ट 7-8% वोट शेयर से बढ़कर 49% वोट शेयर पे चले गए। और बीजेपी 44,000 वोट पा पाई, 34% वोट शेयर, और आरजेडी गिरकर 11% पर आ गई। आप यह भी देखिए कि बांकीपुर में जिस आरजेडी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, वो आरजेडी अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात कर रही। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तो प्रशांत किशोर को बीजेपी की लोमड़ी बता दिया, कहा कि प्रशांत किशोर की जीत असल में बीजेपी की ही जीत है। सुनिए मीसा भारती को। कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए, और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। ये लोग इसी सिंड्रोम में रहते हैं कि अपनी गलती मानो ही नहीं, दूसरे को खारिज कर दो। कह रही है कि बीजेपी अपने से नहीं जीत सकती थी तो प्रशांत किशोर को जितवा दी। क्यों नहीं अपने से जीत सकती थी? 30 साल से अपने से जीत रही थी। इस बार उसको लगा कि मैं नहीं जीत सकता, तो उन्होंने प्रशांत किशोर को जितवा दिया। तो बीजेपी जिसको चाहती है जितवा देती है, तो आप क्यों नहीं जितवा पाते? और अगर प्रशांत किशोर को बीजेपी ने ही जितवाया है, तो ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है? तो फिर तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको जितवाएगी और रहेगी सत्ता में, अपने जीतेगी, अपने आदमी को जितवाएगी और जीतती रहेगी। यही इनका विरोधाभास है। बोलते क्या है, होता क्या है, मैच नहीं होता है। बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी के हार के पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, असली खेला कहां हुआ, यह भी समझना चाहिए। एक फैक्टर तो सीधा सीधा यह दिखता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे आप बांकीपुर की सीट देखिए, बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी, लेकिन यहां पर बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को कैंडिडेट बनाया, फिर अपना कैंडिडेट बदल दिया।
अभिषेक बंटी नामांकन भर चुके थे, उनके लिए बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने रैली कर ली थी, लेकिन अचानक अभिषेक बंटी चुनाव से हट गए और बीजेपी ने नीरज सिन्हा को कैंडिडेट बना दिया। कैंडिडेट अचानक बदलने को लेकर बीजेपी शुरू से ही डिफेंसिव मोड में आ गई। दूसरी बात यह कि नीरज सिन्हा कोई बड़ा चेहरा नहीं थे, उनके सामने बड़े चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर थे। हो सकता है कि जनता ने सोचा हो कि बीजेपी को एक सीट से क्या ही फर्क पड़ेगा, इसलिए मजबूत चेहरे के तौर पर पीके को वोट किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कैंडिडेट को लेकर बीजेपी के अंदर बवाल हुआ। दतिया से बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बड़ा बवाल किया। बाद में किसी तरह से नरोत्तम मिश्रा को मनाया गया। नरोत्तम मिश्रा की जगह पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, लेकिन बीजेपी को यह सब बवाल भारी पड़ गया। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार विधायक रह चुके थे। पिछला चुनाव हालांकि वो हारे थे, लेकिन इलाके में उनकी मजबूत पकड़ थी। दतिया में कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीते वो तो खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा ने तो नहीं जिताया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिता दिया। उन्होंने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। हालांकि ये सिर्फ एक फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर और भी है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया और उस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को भी ध्यान देना चाहिए। यह फैक्टर है जो सवर्ण वोट है उसका। आप चाहे बांकीपुर की सीट देख लीजिए या मध्य प्रदेश की दतिया, यहां पर अपर कास्ट वोट काफी प्रभावी है। जैसे बांकीपुर के बारे में मैं पहले आपको बताता हूं। बांकीपुर की जो सीट है उसमें आपको समझना होगा कि खेला हुआ क्या और कैसे हुआ। बांकीपुर की अगर आप सीट देखेंगे, बांकीपुर, इस सीट पर अगर आप देखेंगे, जो पटना का इलाका है, वहां अगर आप सवर्ण वोटर देखेंगे, वो सवर्ण वोटर है 37% बॉस। इतना बड़ा आंकड़ा है सवर्ण वोटर का। और इसमें मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप तोड़ेंगे कि इसमें कौन कौन से जातियां हैं, उसका क्या प्रभाव है, तो कायस्थ, जिससे नितिन नवीन आते हैं, इस समाज से, कायस्थ समाज से, उनका 14% वोट होता है। भूमियार अगर आप देखेंगे, भूमियार का जो वोट प्रतिशत है इस सीट पर वो करीब 8% माना जाता है। और ब्राह्मण अगर आप देखेंगे, जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं, उनका वोट प्रतिशत 7% है। और राजपूत जो हैं वो हैं 5%। ये उनका प्रभाव है। तो वहां अगर आप देखेंगे, इस सीट पर अगर आपको बताऊं, बांकीपुर पे कुल वोट जो है, कुल वोट है 3.7 लाख, 3,70,000, ठीक है। और इसमें जो सवर्ण वोट माना जाता है, सवर्ण वोट, वो 1,70,000 वोट सवर्ण वोटरों का माना जाता है। और बीजेपी की हार का मार्जिन कितना है, मान के चलिए, वो है करीब 19,324। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण डेटा आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी सीट जो बीजेपी का गढ़ रही है, वहां सवर्ण वोटर 37% के करीब रहा है। अगर वहां बीजेपी हार रही तो एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सवर्ण वोट जो है वो बीजेपी से नाराज हो सकता है। यूजीसी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसके बाद यह पहला एक तरीके का लिटमस टेस्ट हो रहा था। तो क्या सवर्णों ने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है, इसको बीजेपी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी बात, इसी तरह से अगर आप दतिया देखेंगे, मध्य प्रदेश की दतिया सीट को अगर आप देखेंगे, वहां क्या प्रभाव रहा, इसको देखिए। दतिया सीट में जो सवर्ण वोटर है, वहां पर सवर्ण वोटर है 25%, 25%। और कुल सवर्ण वोट जो है, कुल सवर्ण वोट वो करीब 60,000 के करीब है, 60K। और बीजेपी की हार का मार्जिन, वो है करीब 6,000। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी से उसका सवर्ण वोटर नाराज हो रहा है, या ऐसे चुनाव में जहां उसको लगता है कि बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं होगा, वो एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि भाई इससे कम से कम बीजेपी समझे कि यूजीसी जैसे मामलों की वजह से आपका कोर वोटर आपसे आहत है। और इस बार अगर आप ये देखेंगे, ये जो मैं आपको किस्सा बता रहा था बांकीपुर का, इस बार वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे बांकीपुर का, अच्छा एक चीज आपको और दिखाता हूं। जिस बांकीपुर की बात कर रहा हूं, वहां अगर आप देखेंगे बांकीपुर में,
इस बांकीपुर में वोट प्रतिशत आप देखिए, वोट परसेंट, जो वोट पड़ा पोल में, पोल वोट प्रतिशत, वो 2025 में कितना था? 41% था बॉस। उपचुनाव में कितना हो गया 2026 में, 2026 में बॉस ये घटकर आ गया 34% पे। तो क्या बीजेपी का जो वोटर है वो घर से निकला ही नहीं ये सोच के कि जाओ इनको नहीं देंगे तो किसी को भी नहीं देंगे? ये कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए, कैंडिडेट को लेकर, सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 ऐसी सीटें जहां सवर्ण बड़ा प्रभाव छोड़ता है नतीजों पर, वहां बीजेपी का हारना, बांकीपुर जैसे सवर्ण बहुल इलाके में अपने गढ़ में बीजेपी का हारना बीजेपी के लिए मंथन का विषय है।